Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Now kids, in last session I revised you chapter number 1 and chapter number 2, right? In today's session number 2, it means I am going to revise you chapter number 3 and chapter number 4. Chapter number 3 is force, work and energy, and chapter number 4 is weather, right? In next revision session number 3, I am going to explain you chapter number 5 solar system and chapter number 6 protecting the environment, right? इससे क्या होगा, आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत इजी रहेगा सब कुछ रिवाइज करना, राइट? तो चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. चैप्टर नंबर 3 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी. नाउ किड्स, फोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्स क्या है? A push or a pull is provided in many things that we do in our day-to-day life. अगर कोई भी चीज को हम पुश और पुल करते हैं तो हम हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों का ऐसा यूज करते हैं. जैसे कि हम मॉल में जाते हैं, वहां पे डोर पे लिखा होता है पुश एंड पुल. पुश मतलब धक्को मारो और पुल मतलब हमें हमारी साइड खींचना होता है, राइट? घણી વાર ગુજરાતીમાં એવું લખ્યું હોય ધક્કો મારો અને ખેંચો, એટલે એનો मतलब पुश एंड पुल. फिर हमारे घर पे डोर होता है, उसमें भी हम पुश और पुल करते हैं, विंडो खोलते हैं, बंद करते हैं, राइट? ये सारी की सारी चीजें होती है. हमारे किचन में ड्रॉर्स होते हैं, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में लॉट्स ऑफ थिंग्स ऐसी होती है जिसको हम पुश और पुल करते हैं, राइट? अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. पुश और पुल कोई भी ऑब्जेक्ट पे करते हैं उसको क्या बोलेंगे? फोर्स, राइट? फोर्स कैन बी यूज टू डू फॉलोइंग थिंग्स. फोर्स जो होते हैं वो कौन कौन सी चीजों में यूज होते हैं? नंबर 1, फोर्स कैन बी यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इजीली मूव कर सकते हैं. मूविंग अ ट्रॉली, ट्रॉली को लेके जा रहे हैं, इसका मतलब हमने उसको मूव किया. देन आफ्टर 2, फोर्स कैन बी यूज टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग. अगर ट्रॉली को हम बहुत स्पीड से लेके जा रहे हैं, राइट, फिर उसको स्टॉप कर देते हैं तो उसमें भी फोर्स यूज हुआ. अगर हम ये सपोज ये है और फोर्स से आ रहा है तो मैं उसको स्टॉप कर दूंगी, राइट? बॉल को हम कर रहे हैं तो वो भी एक टाइप का फोर्स हुआ. देन आफ्टर 3, फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. फोर्स से हम कोई भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को भी चेंज कर सकते हैं. जैसे कि बॉल यहाँ से आ रहा है, यहाँ से सामने वॉल पे भटकाने वाला है तो मैं उसको स्टॉप करके सामने किक करके उसको भेज सकती हूँ, राइट? Then after, force can be used to change the shape of an object. फोर्स के थ्रू हम कोई भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं. कैसे? हम डो प्रिपेयर करते हैं, लोट बांधे ना, उसके थ्रू हम रोटियां बेलते हैं, रोटियां को रोल करते हैं, उससे भी शेप चेंज होते हैं. इवन हम क्ले से प्ले करते हैं, उससे भी हम शेप चेंज कर सकते हैं. तो उसमें सब जगह पे फोर्स की नीड होती है. Then after, types of force. कितने टाइप्स के फोर्स है किड्स? There are so many types of forces are there, right? Gravitational force, मतलब सारी की सारी चीजें अगर जमीन पर है, just because of gravitational force की सारी चीज को अर्थ अपनी तरफ खींचता है, उसको क्या बोलेंगे? Gravitational force. Suppose this is a duster, वो वापस क्यों नीचे आके गिरा? क्यों गिरा? आपको आवाज आई ना? Just because हमारी अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है, उस वजह से उसने उसके अपने आप सामने से उसको खींच लिया, राइट? तो वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. देन आफ्टर अनदर वन इज फ्रिक्शनल फोर्स. द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस टू either slow down the object or stop it completely is called force of friction. मतलब एक सरफेस होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, वहां पे दोनों चीज के कांटेक्ट में कोई भी फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स. सपोज हम स्केटिंग कर रहे हैं और अचानक से स्केटिंग को हम स्टॉप करेंगे तो वो कौन सा फोर्स हुआ? वो फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, राइट? डन. देन आफ्टर किड्स, हम कोई भी वर्क करें उसको वर्क ही बोलते हैं, राइट? तो कोई भी वर्क खत्म होता है तो वो वर्क हुआ. अगर कोई भी वर्क खत्म नहीं कर पाते तो उसको हम वर्क नहीं बोलते. When we use force on an object and the object moves through a distance, we say that work is done. Work is said to be done only when the object on which the force is applied moves through a distance. Work complete है, work is to be done. Work complete हो गया हम कब बोल सकते हैं? जब हमारा वर्क पूरा का पूरा कंप्लीट हो, एक जगह से दूसरी जगह पे हम कोई भी चीज को पहुंचानी हो उसको पहुंचाते हैं उसको. Then after we can say that कि हमारा वर्क खत्म हो गया है, राइट?
Work is not said to be done if we are standing still while carrying a load or when we try to push a wall or a tree. मुझे ये बॉल को दूसरे क्लास में लेके जाना है, मैं पुश कर रही हूँ पर हो नहीं रही, तो ये वर्क खत्म होगा मेरा? तो ये तो वर्क बिल्कुल खत्म नहीं होगा। अगर ये मोबाइल है, मुझे ये मैं एक यहाँ से लेके यहाँ पे रखूंगी, इसका मतलब क्या है कि मेरा काम मैंने खत्म कर दिया। अगर कोई भी लोड है, बहुत सारी चीजें हैं, मुझे उठा के दूसरी जगह पे रखनी है, पर मैं तो स्टिल खड़ी हूँ, लेके रखी नहीं है, तो वर्क हमारा कंप्लीट होगा नहीं। डन। नाउ सिंपल मशीन्स, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स आर देयर, जिसके थ्रू हम हमारे वर्क को और भी सिंपल कर सकते हैं। समटाइम्स वी यूज टूल्स टू मेक आवर वर्क इजियर। हम हमारा वर्क को इजी करने के लिए हम टूल्स का यूज करते हैं, राइट? द टूल्स दैट मेक आवर वर्क इजियर आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। कि अगर कोई हमारा वर्क है उसको इजी कर देता है हमारे वर्क को, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंपल मशीन्स। क्या बोलेंगे किड्स? सिंपल मशीन्स। Simple machines have the following uses. They make our work easier. They help us to do work faster. Easy बना देता है, इवन हम जितना टाइम लेते हैं उससे फास्ट हो सकते हैं। They help us to do our work with lesser force. जितना फोर्स की नीड होती है उससे हम कम फोर्स में भी कोई भी सिंपल मशीन का यूज करके काम को फटाफट खत्म कर सकते हैं। Some examples of simple machines are lever, pulley, inclined plane, screw, wheel and axle. लीवर मतलब सीजर होती है, कोई भी चीज हो, सीजर हो, नाइफ हो, कोई भी चीज हो जिससे हमारा वर्क को इजी कर सकते हैं, राइट? अगर हमें कोई भी चीज को फाड़नी है तो हाथ से नहीं फट रही है, राइट? हम सीजर से फटाफट कर सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल को हमें चॉप करना है, हाथ से कैसे चॉप करें? तो वो नाइफ से फटाफट कर देते हैं, तो हमारा वर्क फटाफट हुआ। हमें वेल के अंदर से पानी निकालना है, तो क्या हम निकाल पाएंगे? कैसे? ऊपर होगा तो भी कैन, बहुत ऊंडा है तो कैसे? तो हम पुले एक ऐसी चीज होती है जो व्हील और रोप से बनी होती है, तो जिसके अंदर हम बकेट को अटैच करके उसमें डाल के रोप में बांध के अंदर डाल देंगे और व्हील के थ्रू हम इजीली उसको खींच सकते हैं और हम पानी भी निकाल सकते हैं। देन आफ्टर इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइन प्लेन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में होता है कि पेशेंट कोई है जो चल नहीं सकता है, तो व्हील चेयर है तो उसको उठा के स्टेप्स में से चढ़ाना पड़ेगा, राइट? बट अगर इंक्लाइन प्लेन है तो उसको फटाफट से पीछे से पुश करके हम लोग उसको ऊपर चढ़ा सकते हैं। इवन ऐसा हैवी रोड्स में भी होता है कि अगर कोई भारी सामान है तो उसको हमें ऊपर पहुंचाना है, नीचे लाना है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग कि इंक्लाइन प्लेन है एक ऐसा सरफेस है जिसके थ्रू कोई भी सामान इजीली हम नीचे ला सकते हैं, राइट? फटाफट से ऊपर भी पहुंचा सकते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन इज अ काइंड ऑफ अ सिंपल मशीन जिसके थ्रू हम हमारा वर्क इजी कर सकते हैं। देन आफ्टर स्क्रू से हम कोई भी चीज को हैंग कर सकते हैं, राइट? अ स्क्रू लुक्स लाइक अ नेल विद grooves cut into it. The grooves run along the length of a nail. A screw is usually used for holding objects together. Some screws are also used for lifting things. ऐसे स्क्रूज भी है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज को लिफ्ट मतलब उठा सकते हैं। और ये बोर्ड है आप दिख रहे हैं, राइट? तो वो स्क्रू के ऊपर टंगा हुआ है, राइट? उस बहुत ही होल्ड होती है स्क्रू ने होल्ड के, अदरवाइज ये यहाँ पे रहता नहीं रहता। तो एक स्क्रू भी है जो हमारी सिंपल लाइफ को इजी बना देता है। देन आफ्टर व्हील एंड एक्सल साइकिल पे होता है, तो हम साइकिल का इजीली यूज कर सकते हैं। उसमें रॉड्स लगा के इजीली हम साइकिल की मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, राइट? सो दीज आर द सिंपल मशीन्स वी कैन यूज एज टू डू आवर एफर्ट्स लेस, कि हम हमारे एफर्ट्स को लेस करने के लिए ये सारे मशीन्स का यूज करते हैं। देन आफ्टर एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक ऐसी चीज है जो वर्क करने की हमें एबिलिटी देता है, राइट? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव। सारे के सारे लिविंग थिंग्स को एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, राइट? वी नीड एनर्जी टू ईट, प्ले एंड वर्क। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हमें एनर्जी की नीड नहीं है? ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम एनर्जी के बिना रह सकते नहीं है। अभी मुझे यहाँ पे चलना तो भी मुझे क्या होगा? एनर्जी की नीड होगी। फिर मैं आपके साथ बोल रही हूँ तो भी मुझे आपको एनर्जी की नीड होगी, राइट? अगर मैं यहाँ पे नीचे बैठ जाऊंगी तो भी मुझे एनर्जी की नीड रहेगी। मैं हाथ ऊपर करूंगी तो भी एनर्जी की नीड रहेगी। मैं आपके सामने बोल रही हूँ,
साथ कुछ भी कर लोगे, सब जगह पे एनर्जी की नीड रहती है, राइट। नाउ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इवन ये तो हमारी एनर्जी की बात हुई। नाउ देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी के सोर्स भी है, जैसे कि सन, विंड, वाटर, ये सारे के सारे सोर्सेज हैं एनर्जी के। उसके थ्रू भी हम सोलर एनर्जी है जो सन है, सन के थ्रू हम सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन आफ्टर लाइट एनर्जी, देन आफ्टर हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या है? The sun is the main source of natural light. Sunlight is used by plants for photosynthesis. It can also be used to generate electricity. लाइट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। जो प्लांट्स है उसको भी लाइट एनर्जी की नीड होती है, राइट। देन आफ्टर हीट एनर्जी, the sun is also main source of heat. The heat from the sun can be used to heat water and cook food through solar heaters and solar cookers respectively. मतलब हीट एनर्जी से हम सोलर कुकर का यूज करते हैं, सोलर पैनल्स का यूज करते हैं, सोलर हीटर्स का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हमारे घर पे इजीली इलेक्ट्रिसिटी को, बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी हम सारी चीजों को यूज करते हैं। मतलब गर्म पानी मिलता है हमें, सोलर कुकर में से फूड मिलता है, राइट। ऐसी बहुत सारी अप्लायंसेस भी है जो सोलर के थ्रू चलती है। तो ये सारी चीजें हमें सन से मिलती है। देन आफ्टर वाटर, मूविंग वाटर कैन ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। इवन के मूविंग जो वाटर था उसके थ्रू भी हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मूविंग वाटर के थ्रू जो हम एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रो एनर्जी। क्या बोलेंगे किड्स? हाइड्रो एनर्जी। वी कंस्ट्रक्टेड डैम्स एंड कैन कंट्रोल द फ्लो फॉर, हम लोगों ने डैम्स बनाए, राइट। क्यों? क्योंकि हम वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर पाए। डैम्स हेल्प इन जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स जो है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में बहुत हेल्प करते हैं, राइट। तो जिसके थ्रू हमें इजीली वाटर एनर्जी भी मिलती है। देन आफ्टर विंड एनर्जी, विंड कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। विंड भी एक हमारा लेवल होता है जिसके थ्रू हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड मिल कंटिन्यूअसली चलती है, इसके थ्रू इजीली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, राइट। Done kids, I hope so you understand chapter number 3, force, work and energy. Now let's begin revision of chapter number 4, weather. Weather हम सबको पता है, राइट। सीजन्स हम लोग सब फैलते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके थ्रू वेदर में चेंजेस आती रहती है, राइट। तो द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ। सन है जो ही एक ऐसा लौता रीजन है जिसके थ्रू हमारे अर्थ में वेदर के चेंजेस आ सकते हैं, राइट। और सन ही एक ऐसा सोर्स है जो अर्थ में लाइट और हीट देता है। विदाउट द सन लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ। सन के बिना यहाँ पे अर्थ पे लाइट, मतलब सन के बिना यहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। अगर सन नहीं होता तो कोई भी चीज यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होती है, राइट। द सन causes changes in the weather through the following ways. सन जो है वो बहुत सारी चीजों में चेंजेस कर सकता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। हमारे हम जहाँ पे रह रहे हैं, राइट, वहाँ पे डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है, हम फील करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स, ये सारे के सारे चेंजेस जस्ट बिकॉज सन यहाँ पे अर्थ में आता है, उसके रेज, उसकी हीट, उस वजह से ये सारे के सारे चेंजेस है। देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ विंड, इवन विंड की फॉर्मेशन भी सन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। देन आफ्टर इफेक्ट ऑन वाटर, वाटर के इफेक्ट्स जो होते हैं वो भी सन की वजह से ही सब कुछ प्रेजेंट है, राइट। नाउ फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, द अर्थ रोटेशन कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। अर्थ अपनी प्लेस पर ही रोटेशन करता है, उस वजह से यहाँ पे डे एंड नाइट होता है। अगर मैं अर्थ हूँ, सामने सन है, अगर मैं सन के सामने मेरा फेस है तो वहां पे क्या होगा? डे होगा। धीरे धीरे रोटेट करके मेरी साइड चेंज हो गई, तो मेरे पीछे वाले पोर्शन में अब डे होगा और मेरी जो साइड है वहां पे क्या होगा? नाइट होगा। अगेन मैं रोटेट कर रही हूँ, राइट। तो इस वजह से हमारा डे एंड नाइट फॉर्म होता है। देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स, जो ये सन है, मैं अर्थ हूँ, रोटेशन अपनी प्लेस पर ही होता है और रिवॉल्यूशन सन के आजू बाजू में होता है, राइट। तो जैसे जैसे रिवॉल्यूशन होता है सन के आजू बाजू में अर्थ का, उसके अकॉर्डिंग सीजन्स चेंज होते हैं, राइट। द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, द एक्सिस इज टिल्टेड और इंक्लाइंड एट एन एंगल। अपनी ही मूव इनटू
अ स्लोपिंग पोजीशन, अपनी ही स्लोपिंग पोजीशन में वो मूव करता है, राइट। The earth also revolves around the sun in a fixed path or orbit. As the axis of the earth is tilted, different parts of the earth receive different amounts of sunlight. जैसे अर्थ अपनी जगह पे रोटेशन और रिवॉल्यूशन करता है तो सन के रेजेस सब जगह पे अलग अलग तरह से पड़ते हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग सन के रेजेस जितने अर्थ के ऊपर पड़ते हैं, जितने पोर्शन में, वहां पे क्या होगा, समर होगा, जहाँ पे नहीं पड़ते वहां पे विंटर होगा। उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे सीजन जो होती है वो चेंज होती रहती है, राइट। विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जैसे जैसे चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हेमिस्फीयर में चेंजेस आते रहते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में सम विंटर होता है, राइट। जस्ट बिकॉज उसका रिवॉल्यूशन सन के आजू बाजू में होता है, वो अपनी स्लोपिंग पोजीशन पे ही रोटेट करता है और सन के आजू बाजू में रिवॉल्यूशन करता है, उसके अकॉर्डिंग सीजन्स भी चेंज होती है। देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ विंड, इवन फॉर्मेशन विंड की जो फॉर्मेशन होती है वो भी सन की हीट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे द मूवमेंट ऑफ एयर इज अफेक्टेड बाय द सनसेट, सन की हीट के ऊपर ही सारे के सारे एयर की जो मूवमेंट होती है वो अफेक्ट होती है, राइट। Air gets heated due to the heat of the sun. The warmer air becomes lighter and thus rises. The cool air, which is heavier than the warmer air, moves into take its place. The movement of air is called wind breeze. Kids, आपको याद होगा मैंने आपको सेशन में एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बोला था, जो गर्म एयर होती है, वार्मर एयर होती है, वो लाइट वेट होती है, कोल्ड एयर होती है वो हैवी वेट होती है, राइट। नाउ जेंटल विंड जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रीज। स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसको क्या बोलेंगे, गेल। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल विंड होती है उसको क्या बोलेंगे, स्टॉर्म बोलेंगे। और ऐसा स्टॉर्म जो थंडर और लाइटनिंग के साथ आता है उसको क्या बोलेंगे, थंडर स्टॉर्म, राइट। नाउ किड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीज, वन इज लैंड ब्रीज एंड अनदर वन इज सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या होता है कि सी की ठंडी हवा, the cooler air from sea blowing towards the land during the daytime called sea breeze. सी की ठंडी हवा डे टाइम पे लैंड पे फूकाती है, पवन फूके, हवाएं फूके, राइट, उसको क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। नाउ द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोइंग टुवर्ड्स द सी ड्यूरिंग द नाइट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। रात को लैंड से ठंडी हवा जाके सी में जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज। Done. Now there that I will explain effect on water में किस तरह की इफेक्ट्स आती है, मतलब वाटर साइकिल कैसे चलती है। वाटर साइकिल क्या होता है, सन की रेज पानी पे गिरती है, पानी गर्म होना स्टार्ट कर देता है, उसमें से स्टीम निकलती है, मतलब वाटर वेपर निकलता है, वो स्टीम ऊपर जाके ठंडी होके किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, राइट। क्लाउड्स फॉर्म होते तो उसमें से क्या निकलता है, रेन निकलता है, राइट, कंडेंसेशन होता है, देन आफ्टर प्रेसिपिटेशन। तो ये सारी की सारी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है किड्स, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो थ्रू आउट द ईयर चलती ही रहती है। जो पानी में से हीट निकली ऊपर कंडेंसेशन फॉर्म हो, उसके बीच का जो उसको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। I hope so you understand revision of chapter number 3 and chapter number 4. In next section, session number 3, I am going to explain you chapter number 5, solar system, and chapter number 6, protecting the environment. Okay kids, if you like my video, like it. Until next session kids, bye.